अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके लिए दोबारा एक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ जो थोड़ी सी लंबी होगी पर बहुत मज़ेदार होगी। अगर आप इस कहानी का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप कमरे की लाइट बंद कर लें और इस कहानी को पूरा सुने। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस कहानी को। जनवरी की सर्दियाँ ज़ोरों पर थीं। लाहौर की यूनिवर्सिटी के 3 दोस्त सना, अली और निदा सर्दी की छुट्टियों में मसरूफियात से भागकर सुकून की तलाश करना चाहते थे। इनका इरादा मरीच आने का था। सना ने ऑनलाइन एक पुराना लेकिन खूबसूरत गेस्ट हाउस देखा जो शहर से काफ़ी दूर पहाड़ों के दरमियान वाक़ था। इस गेस्ट हाउस का नाम हेल व्यू हाउस था। तस्वीरें खूबसूरत थी मगर रिव्यूज़ ना होने के बराबर। कुछ लोगों ने अजीबोगरीब तबसरे किए हुए थे, मसलन ये जगह खूबसूरत है मगर कुछ अजीबोगरीब, रात को कोई दरवाज़ा खटखटाता है, आईने से नज़रें ना मिलाना वगैरह वगैरह। मगर दोस्तों ने इन बातों को नज़रअंदाज किया। वो हंस कर बोले, डरावनी कहानियाँ सिर्फ बहलाने के लिए होती है। जब वो तीनों मरी पहुँचे, सूरज ढलने को था। पहाड़ों पर धुंध फैल रही थी और दरख्त साथ खड़े थे। गेस्ट हाउस दूर से ही पुरस्कार और डरावना लग रहा था, पुराना लकड़ी का और खामोशी। जब वो गेस्ट हाउस पहुंचे उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और एक पूरी औरत नमूदार हुई और उसके साथ एक खामोश नहीब बूढ़ा मर्द भी था जिसकी आंखों में ज़िंदगी की चमक नहीं थी। बूढ़ी औरत ने कहा, कमरा नंबर 5, 6 और 7 आपके लिए तैयार है, मगर एक बात याद रखें, आखिरी कमरा यानी कमरा नंबर 10, उसमें कभी भी हरगिज़ ना जाना। तो निदा ने हंसते हुए कहा, क्या वहाँ कोई भूत रहता है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ना हंसो, कुछ आइन हमेशा के लिए बंद रहने चाहिए। तो इसके बाद तीनों लोग अपने अपने कमरे में चले गए। रात को मौसम ख़राब हो गया, बर्फ़बारी शुरू हो गई, बिजली चली गई और वो सब शमा की रोशनी में बैठकर कार्ड खेलने लगे। रात के 1 बजे सना को पानी पीने की तलब हुई। वो राहदारी की तरफ गई। सर्द हवा चल रही थी और खामोशी में सिर्फ उसके कदमों की आवाज़ थी। फिर अचानक उसको लगा किसी ने उसका नाम लिया, सना। तो वो चौंकी और कमरा नंबर 10 का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। अंदर सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही थी, एक पुराना और ऊंचा आईना। सना ने झांक कर देखा और उसका दिल धक रहा था। आईने में एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें स्याह, लिबास सफ़ेद और चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट। वो सिर्फ आईने में नज़र आ रही थी, कमरे में नहीं। सना पीछे हटी और दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अगले दिन शदीद बर्फबारी के बाइस वो नीचे शहर वापस ना जा सके। वो लोग लाउंज में बैठे हुए थे कि अली ने बात शुरू की, ये कमरा नंबर 10 क्या है? क्या कुछ तारीख है इसकी? तो बूढ़ा मर्द बोल उठा। उसने बही दफ़ा बोला था, ये गेस्ट हाउस पहले एक गर्ल्स हॉस्टल था जो 1947 से पहले का था। कमरा नंबर 10 में एक लड़की रहती थी, ज़ारा नाम था उसका। वो बहुत खामोश और अलग थलग रहती थी। वो सांस लेकर बोला, वो हर रात आईने के सामने खड़ी होकर खुद से बातें करती, कभी हंस कभी रोती। एक दिन उसकी लाश आईने के सामने मिली। खून से पूरा फर्श लाल था और आईने में उसकी आंखें खुली थीं मगर वो मर चुकी थी। तो निदा ने बोला, और फिर उसकी रूह इस आईने में कैद हो गई? बूढ़ा बोला, तो आईना उसने आखिरी बार देखा वो अब कमरा नंबर 10 में है। जो भी उस आईने में ज़्यादा देर तक देखता है तो उसकी रूह उस आईने में कैद हो जाती है और वो कभी बाहर नहीं आ पाता। इस रात अली गायब हो गया। इन्होंने अली को हर जगह ढूंढा। इसका मोबाइल, जैकेट सब कमरे में था मगर अली नहीं था। कमरा नंबर 10 का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर आईना रोशन हो रहा था जैसे उसमें रोशनी सांस ले रही हो। फिर वहाँ अली का अक्स नज़र आया। वो आईने के अंदर कैद था, दीवार से चिमटा चीख रहा था मगर आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर उसके पीछे वही औरत आई। उसने अली के कंधे पर हाथ रखा और अली गिर गया। आईना बुझ गया, दरवाज़ा बंद हो गया। निदा रोने लगी और सना बेहोश हो गई। वो अब सिर्फ एक चीज़ जानती थी, इसे आईना तोड़ना है। सना ने आईने पर रॉड से वार किया
मगर आईना ना टूटा। उसके बजाय सारी दीवारें लरसने लगी। दरवाज़ा बंद हो गया। आईना रोशन होकर उसने अपनी तस्वीर दिखाने लगा, लेकिन आईने में सना मुस्कुरा रही थी। आईने से आवाज़ आई, मुझे बाहर आने दो, मैं तुम्हारी जगह ले लूँगी, तुम आज़ाद हो जाओगी, सिर्फ हाँ कहो। सना चीखी, नहीं। अचानक आईना टूटा, एक तेज़ रोशनी फैली और सना बेहोश हो गई। जब वो होश में आई, अस्पताल में थी। नीता इसके साथ थी। अली को कोई सुराग ना मिला। फिर पुलिस ने इस गेस्ट हाउस को बंद कर दिया, मगर सना जानती थी कि आईना मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। आज भी जब वो किसी शीशे के देखती है, कभी कभी उसको अपने पीछे औरत नज़र आती है, सफ़ेद लिबास में, साकत, उसके कंधे पर हाथ रखे जैसे कह रही हो, अब तुम मेरी जगह आ चुकी हो। अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।